तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक वर्मा, 2018 एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर है। और हम अभिषेक से बात करेंगे जिस तरह से मनु भाकर, सरबजोत सिंह ने जिस तरह से पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल शूटिंग में टीम इंडिया को जिताया है, उसको लेकर अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और बहुत ही गर्व की बात है देश के लिए कि दूसरा मेडल भी हमारा शूटिंग से आ रहा है और दूसरा मेडल में भी वही एथलीट मनु भाकर शामिल है। और एज अ शूटर मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ इस समय। अभिषेक, क्योंकि 10 मीटर एयर पिस्टल आप भी करते हैं और यहाँ पर हमारे 10 मीटर एयर पिस्टल में ही ये मेडल आया है, कितने खुश हैं आप इस मेडल को लेकर? और क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि एक एथलीट ओलंपिक में से 2 मेडल के साथ वापस आएंगे और मनु भाकर ने ये इतिहास रच दिया है। जी बहुत बड़ी बात है ये देश के लिए और इतिहास में पहली बार ही काफी सालों में हुआ है ये कि एक ही एथलीट 2 मेडल लेके आ रहा है। और अभी एक इवेंट और बचा हुआ है उनका 25 मीटर्स, जिसमें कि वो अभी बेहतरीन फॉर्म में भी है। और एज अ शूटर मेरे लिए ऐसे प्राउड की बात हो नहीं सकती। और मैंने तो दोनों को, सरबजोत और मन्नू को नजदीक से देखा है। दोनों मेरे टीम मेट्स हैं और मेरे दोस्त हैं और मैंने उनकी मेहनत देखी है। और इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की मेडिटेशन और तपस्या और रिजल्ट आप सबके सामने है। जी हाँ, बिल्कुल आपने कहा कि आपने दोनों को, सरबजोत को और मनु को, दोनों को क्लोज से देखा है। क्या ओलंपिक से पहले, जाने से पहले कोई कुछ बात हुई थी आप की दोनों शूटर्स के साथ? ये शूटर्स फॉरेन में ट्रेनिंग कर रहे थे और सरबजोत से मैं मिला था। सरबजोत के कोच हैं जो अभिषेक राणा, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और मैं वहीं पे मौजूद था सरबजोत जब बाहर गया 2-3 दिन पहले। और मन्नू बिजी रहती है तो मन्नू से मैसेज पे ही बात हुई थी मेरी। मैंने ऑल द बेस्ट किया था उसको। और काफी फोकस रहती है वो, फोन वगैरह ज्यादा यूज भी नहीं करती। और बस मैं यहाँ पे अपने टीवी में ही देख रहा था, दुआएं कर रहा था इंडिया के लिए कि इंडिया शूटिंग में अपना, क्योंकि पिछले टोक्यो में भी और रियो में भी हमारे मेडल्स नहीं आए, तो शूटिंग को लेके इंडिया वासियों में, देशवासियों में काफी एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या शूटिंग में मेडल आ सकते हैं। लेकिन ये मनु भाकर ने कमाल कर दिया और साथ में आज मिक्स टीम में सरबजोत के साथ। और तो इंडिया में दोबारा से ही शूटिंग को लेके एक नया जुनून, नया जोश मेरे को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मुझे फोन्स आ रहे हैं शूटिंग के से रिलेटेड दोस्तों के, और वो सब मुझे बधाई दे रहे हैं और बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए ये। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा मनु भाकर की बात की, आपने आपसे बात की थी, कुछ बात हुई जब उन्होंने पहला मेडल जीता था, उसके बाद आपकी कोई बात हुई मनु से? जी नहीं, वो अभी उसके 3 मैचेस, टोटल 3 मेडल कंटेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है। वो 2 हो चुके हैं और वो, मुझे लगता है कि वो प्रोटोकॉल के तरीके, जैसे उन्होंने, उनके कोच ने फोन यूज नहीं करने देते मैच के दौरान। तो जब मैच खत्म होंगे उसके, जब तीसरा मैच 25 मीटर वाला जो फिनिश होगा, तभी वो फोन ऑन करेगी और तभी बात हो पाएगी। बाकी मैंने अपनी दुआएं दे दी हैं। जी बिल्कुल। लास्ट 2 सवाल अभिषेक आपसे करेंगे। जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में मनु के जो पिस्टल में थोड़ा माल फंक्शन हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, उसके बाद वापस आई और काफ़ी टाइम तक जो है पिस्टल उनसे दूर रख दिया गया था। एक शूटर के तौर पर कितना मुश्किल होता है उस चीज़ को भूल कर वापस कम बैक करना है एक ओलंपिक्स में और बैक टू बैक 2 मेडल्स लेकर आना, कितना मुश्किल होता है एक शूटर के लिए? जी बहुत ही निराशाजनक स्थिति हो जाती है जब आप अपना बेस्ट देना चाह रहे हो और आपका वेपन साथ नहीं देता और आप एक नॉर्मल कंपटीशन नहीं, आप ओलंपिक्स का मेडल गवा देते हैं उस एक पिस्टल माल फंक्शन की वजह से। तो एज एन एथलीट बहुत ही ज्यादा दुख होता है, बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मन्नू ने इसको एज अ पॉजिटिव लिया और जितना मैंने देखा है कि उसने अभी तक जितनी मेहनत करी थी, टोक्यो के बाद उससे डबल मेहनत करी है। और वही हार्डवर्क का नतीजा है कि वो 2 मेडल आज भारत की झोली में उसने डाले हैं। और तीसरे मेडल की हम दुआएं करते हैं। बिल्कुल
उम्मीद है हमें कि वो जरूर तीसरा मेडल भी लेके आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट 2 सवाल अभिषेक आपसे। सरबजोत ने जिस तरह से अपने इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में काफ़ी क्लोज थे, अनलकी रहे थे, और वहाँ से यहाँ तक का वापसी करना, उस चीज़ को भूलकर मिक्स इवेंट में फोकस करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा? जी बहुत मुश्किल था उसके लिए भी, क्योंकि वो काफी डिसअपॉइंट था। इंटरव्यूज मैंने देखे थे, उनके कोच से मेरी बात हुई थी, तो वो पॉजिटिव ही ले रहे थे उस चीज को। और उन्होंने कहा था कि तेरे पास दूसरा मौका है ये, और अपने आप को साबित करने का। पहले में जो भी गलतियां हो गई उसको भूल जाओ, उससे सीखो, जो भी रिजल्ट रहा उसको भूल जाओ, अपनी गलतियों से सीखो। और आज फैसला की घड़ी थी, और उन्होंने अपनी जो भी कमियां थी उस पे काम किया, अपने आप को शांत रखा, फोकस रखा। और लास्ट में कोरिया एक बहुत ही डिफिकल्ट टीम है जिसके साथ इनका मिक्स टीम इवेंट था, बहुत ही इजी नहीं था। तो इन दोनों, मन्नू और सरबजोत की, दोनों की जो जुगलबंदी थी, बहुत ही अच्छे शॉट्स दोनों ने चलाए, उसी वजह से ये आज जीत पाए हैं। और सरबजोत को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि वो जस्ट 1-2 दिन पहले ही मिक्स फाइनल में आते आते रह गए, और वो दुख भुला के उन्होंने पॉजिटिव लेके अपना अगले मैच पे ध्यान दिया। और रिजल्ट आप सभी के सामने है कि एक और मेडल इंडिया के लिए जीत लिया उन्होंने। क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आप सरबजोत और मन्नू को? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी मेहनत करी है और उसका रिजल्ट मिल रहा है, और इसी तरह मेहनत करते रहिए। और भी अभी तो शुरुआत है, और अभी तो बहुत ही कुछ आप लोगों ने अचीव करना है देश के लिए और अपने लिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बात करने के लिए, और बहुत कुछ अचीव करना है, क्योंकि अभी फिलहाल मन्नू का एक और इवेंट बाकी है, जैसे कि आपने कहा 25 मीटर एयर पिस्टल, और हम उम्मीद कर रहे हैं उसमें भी 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल। जी हाँ, जी हाँ, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें भी मन्नू जो है, जिस तरह से उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में कामयाबी हासिल की है, हमारी दुआएं मन्नू के साथ और बाकी सारे शूटर्स और बाकी सारे एथलीट्स के साथ है कि इस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर वापस मेडल के साथ घर इंडिया आए। थैंक यू सो मच अभिषेक हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।